जय श्री राम। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में यदि किसी एक ग्रह को पूरी कुंडली की आत्मा कहा जाए तो वह है लग्नेश। लग्नेश केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जातक स्वयं होता है। उसका शरीर, सोच, व्यवहार, आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की दिशा, यह सब लग्नेश की स्थिति के अनुसार ही देखा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लग्नेश, या जिसे लग्ना लॉर्ड भी बोला जाता है, ये होते कौन है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जो पहला भाव है यानी कि फर्स्ट हाउस, वहां पर एक नंबर लिखा होगा। उस राशि के जो स्वामी हैं वही आपके लग्नेश होते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो एक नंबर देख रहे हैं उसके आगे कौन सी राशि है वह लिखा है। उस राशि के स्वामी कौन है आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि वह किस हाउस में जाकर बैठे हैं, जिसका रिजल्ट हम आपको आज बताने वाले हैं। मित्रों, लगन वह द्वार है जहां से जीवन प्रारंभ होता है और लग्नेश वह शक्ति है जो इस जीवन यात्रा को संचालित करता है। व्यक्ति के जीवन के प्रति प्रयास कैसे रहेंगे, काम करने का तरीका कैसा रहेगा, जीवन के वह कौन से क्षेत्र है जो व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इन सब की स्थिति को देखने के लिए लगन के स्वामी यानी कि फर्स्ट हाउस के स्वामी की स्थिति को देखा जाता है। वह किस राशि में है, किस भाव में है और किस प्रकार के प्रभाव में प्लेस्ड है। जब लग्नेश किसी भाव में जाकर स्थित होते हैं तो वह उस भाव को केवल प्रभावित ही नहीं करते बल्कि अपने साथ जातक की पूरी चेतना वहां पर ले जाते हैं। इसीलिए जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि लग्नेश किस भाव में है, क्योंकि वही भाव जीवन का केंद्र बन जाता है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आप जानेंगे कि आप अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि आपका लग्नेश किस भाव में जाकर बैठा है और वहां वह आपको क्या रिजल्ट देंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि जीवन का वह कौन सा क्षेत्र है जो हमेशा से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह ज्योतिष यात्रा, जिसमें हम सभी 12 भावों के लग्नेश की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। लग्नेश इन फर्स्ट हाउस। जब लग्नेश अपने ही लगन में स्थित होता है, सबसे पहली बात तो जातक स्वयं से जुड़ गया। जातक का व्यक्तित्व, आत्मबल और जीवन दिशा अत्यंत सशक्त होती है। ऐसा जातक आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाला होता है। शारीरिक बनावट आकर्षक होती है और यदि लगन लग्नेश पर पाप प्रभाव नहीं है तो स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। यह स्थिति व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटीज प्रदान करती है और समाज में पहचान दिलाती है। जातक अपने जीवन का निर्माता स्वयं होता है और परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता रखता है। यदि लग्नेश शुभ हो और पीड़ित ना हो तो जातक दीर्घायु, प्रतिष्ठित और सम्मानित होता है। अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देखें तो लग्नेश की स्थिति के कारण व्यक्ति में अहंकार, जिद और आत्म केंद्रित प्रवृत्ति आ सकती है, जिसे हम कभी कभी सेल्फिशनेस भी बोल देते हैं। जातक अपने आप को केंद्र में रखकर सारी दुनिया को देखता है, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देता है, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर बाद में परेशान होता है। कुल मिलाकर लग्नेश का लगन में होना स्वयं के बल पर उन्नति का प्रबल योग बनाता है और व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। लग्नेश इन सेकंड हाउस। लग्नेश का द्वितीय भाव में होने के कारण जातक के जीवन में धन, परिवार और वाणी का अत्यधिक महत्व होता है। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए जीवन में प्रयास करता रहता है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने का स्वाभाविक क्षमता रखता है और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। वाणी प्रभावशाली होती है, स्पेशली यदि लग्नेश बुध हो और बली अवस्था में स्थित हो तो यह क्वालिटीज और बढ़ जाती हैं, जिससे व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। यह स्थिति जातक को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने में सहायक होती है। परिवार से सहयोग मिलता है और बचपन से ही जातक में पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव होता है। यदि लग्नेश शुभ हो तो जातक धन संचय करने वाला, समझदार और व्यवहार कुशल होता है। वहीं अशुभ स्थिति में वाणी कठोर हो सकती है और अगर यहाँ लग्नेश की स्थिति वीक हो या पीड़ित हो तो पारिवारिक विवाद या धन हानि की संभावना बनी रहती है। यह योग व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और संसाधन प्रदान करता है। यहाँ पर लग्नेश का शुभ दृष्ट होना एक अच्छी स्थिति है। शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र का सहयोग प्राप्त हो तो यह स्थिति जातक के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आती है। लग्नेश इन थर्ड हाउस। लग्नेश तृतीय भाव में होने पर जातक अत्यंत साहसी, पराक्रमी और मेहनती होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है और जोखिम लेने से नहीं डरता है। छोटे भाई बहनों से संबंध जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि यहाँ लग्नेश बली अवस्था में है तो व्यक्ति छोटे भाई बहनों के लिए जीवन भर सहयोग करता रहता है और छोटे भाई बहनों से हमेशा मान सम्मान और सहयोग मिलता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को लेखन, मीडिया, मार्केटिंग या संचार से जुड़े क्षेत्रों में सफलता देती है। लग्नेश के बल का विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है तो वहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है।
और यहीं अगर कुंभ लगन है तो लग्नेश शनि यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, तो ये स्थिति वैसी नहीं रहती। इसीलिए लग्नेश के बल का विचार करना बहुत ही जरूरी होता है। नकारात्मक पक्ष में व्यक्ति जल्दबाज, चिड़चिड़ा या अति आत्मविश्वासी हो सकता है। यदि अग्नि तत्व ग्रह है और अग्नि तत्व राशियों का प्रभाव है तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलत डिसीजन ले लेता है और क्रोध की अधिकता भी रहती है। यदि पीड़ित अवस्था में है तो भाई बहनों से मतभेद भी संभव होता है। कुल मिलाकर यह योग जातक को संघर्षों से सफलता प्राप्त करने वाला बनाता है और जीवन में निरंतर प्रयास का संकेत देता है। लग्नेश इन 4th हाउस, चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है। यह हमारी कुंडली में सुख का, माता का भाव होता है। यदि लग्नेश यहाँ स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं तो यह एक तरीके के राजयोग कारक स्थिति बना देते हैं। व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है उसके पैदा होने के बाद से घर में सुख सुविधाओं का आगमन हो जाता है। माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशंस में सुधार हो जाता है। लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक के जीवन में सुख, माता, घर और मानसिक शांति प्रमुख विषय बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पारिवारिक होता है। स्पेशली व्यक्ति के जीवन पर उसकी माँ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि जातक का चेहरा और आदतें भी अपनी मदर जैसी ही हो जाती है। व्यक्ति स्थायी संपत्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखता है। माता से गहरा लगाव होता है और उनसे सहयोग भी मिलता है। भूमि, वाहन और घर का सुख सहज रूप से प्राप्त होता है। लेकिन अगर यहाँ लग्नेश पीड़ित हो तो मानसिक अशांति, पारिवारिक तनाव या गृह सुख में कमी हो सकती है। जैसे कि मेष और मकर लगन में लग्नेश यहाँ नीच के हो जाते हैं तो रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। वहीं मिथुन राशि में उच्च के और धनु लगन में लग्नेश स्वयं राशि के हो जाते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है। यह योग व्यक्ति को आंतरिक रूप से संवेदनशील और भावनात्मक रूप से गहरा बना देता है। केवल एक बात का ध्यान रखें कि कंफर्ट जोन में ज्यादा रहने की आदत ना डालें। लग्नेश इन 5th हाउस, पंचम भाव एक त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव है। 5th हाउस से व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को और इंटेलिजेंस को देखा जाता है। विवेक का और संतान का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। यह स्थिति जातक को बुद्धिमान, रचनात्मक और विद्वान बना देती है। शिक्षा, संतान और ज्ञान जीवन के केंद्र में रहते हैं। यदि लग्नेश यहाँ बली होकर स्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपनी संतान के लिए जीवन में बहुत कुछ करता है। जातक में मंत्र, ज्योतिष, शिक्षा या कला के प्रति रुचि होती है। प्रेम संबंधों में गंभीरता रहती है। लेकिन यदि यहाँ पाप प्रभाव ज्यादा आ जाए तो लग्नेश और पंचम भाव दोनों पीड़ित हो गए तो इस अशुभ स्थिति में संतान संबंधी चिंता या भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव रहता है। व्यक्ति अपनी संतान को लेकर जीवन में परेशान रहता है। पंचम भाव से व्यक्ति के पूर्व पुण्य को भी देखा जाता है। यदि लग्नेश यहाँ शुभ दृष्ट हैं और अन्य प्रकार से भी बली हैं तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। यह योग पूर्व जन्मों के पुण्य का संकेत माना जाता है जिसका शुभ फल व्यक्ति को जीवन भर मिलता रहता है। लग्नेश इन 6th हाउस, छठा भाव है ऋण, रोग, शत्रुओं का भाव। इस भाव में लग्नेश की स्थिति अच्छी स्थिति नहीं है। लग्नेश षष्ठ भाव में होने पर जीवन में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सेवा प्रमुख हो जाते हैं। यदि लग्नेश यहाँ बली हैं तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। रोग भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते। लेकिन यदि लग्नेश यहाँ पर कमज़ोर हैं तो यह स्थिति जीवन भर जातक को संघर्ष देती है। व्यक्ति पूरे जीवन ऋण, रोग और शत्रुओं से लड़ता रहता है। व्यक्ति की सारी ऊर्जा इन्हीं चीज़ों में और संघर्ष में चली जाती है। कई बार सारा जीवन उतार चढ़ाव में ही बीत जाता है। कम उम्र में ही स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। ऐसे में हेल्थ के प्रति सजग रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लग्नेश यहाँ वेल प्लेस्ड हैं तो सेवा, चिकित्सा, कानून या प्रशासन से जुड़े हुए कामों में सफलता मिल सकती है। नकारात्मक रूप से ऋण, रोग या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना या कम्पीट करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। इसमें वह व्यर्थ की ऊर्जा लगाता रहता है। अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने में व्यक्ति अपना बहुत नुकसान भी कर लेता है। अगर अन्य ग्रहों की स्थितियां पॉजिटिव हों तो यह योग व्यक्ति को जीवन की लड़ाइयों में विजेता बना देता है। लग्नेश इन 7th हाउस, सप्तम भाव केंद्र का भाव है। सप्तम भाव से प्रमुख रूप से विवाह, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का और व्यापार का विचार किया जाता है। यह कुंडली में मारक भाव भी होता है। लग्नेश अगर यहाँ स्थित हैं तो यहाँ से लगन को भी देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। और जब कोई भाव अपनी स्वामी से दृष्ट होता है तो वह बली हो जाता है। तो लगन के लिए यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। यह स्थिति जातक के जीवन में विवाह, साझेदारी और जनसंपर्क को अत्यधिक महत्व देती है। जीवन साथी प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। ऐसे जातकों का अपने जीवन साथी में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जीवन साथी का कोई भी काम उनको बहुत जल्दी पॉजिटिव या नेगेटिव वे में प्रभावित कर देता है।
लग्नेश यहाँ शुभ दृष्ट और बली हैं तो व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होता है। यदि पीड़ित हों तो विवाहित जीवन में तनाव और ईगो का टकराव संभव होता है। स्पेशली लग्नेश अगर एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है तो नेगेटिविटी और बढ़ सकती है। पीड़ित अवस्था में व्यक्ति का पार्टनर्स के द्वारा नुकसान उठाना संभव है और वह साझेदारी से प्रताड़ित भी होता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए। यह योग व्यक्ति को समाज में सक्रिय और संबंध केंद्रित बनाता है। अगर लग्नेश शुभ ग्रह होकर वेल प्लेस्ड है तो व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के कारण, अच्छे स्वभाव के कारण लोगों से अच्छा संबंध बना पाता है, समाज में लोगों से पसंद करते हैं और प्रेम करते हैं। लग्नेश इन 8th हाउस, अष्टम भाव त्रिक भाव का एक भाव है। यहाँ पर किसी भी ग्रह के होने की प्रशंसा नहीं की गई है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, गहराई का भाव है। लग्नेश की यह स्थिति होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। सहज रूप से कुछ भी नहीं मिलता, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर लग्नेश यहाँ वेल प्लेस्ड हैं, स्वराशि के या उच्च राशि के हैं तो व्यक्ति संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है और समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना लेता है। लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जीवन में अचानक परिवर्तन, रहस्य और गहन अनुभव आते हैं। जातक रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र या गुप्त विषयों में रुचि रखता है। अगर जातक गहन रिसर्च के कामों में अपने आप को जोड़ता है तो वह उनके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी हो जाता है। इस स्थिति के कारण जातक को अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि लग्नेश यहाँ पीड़ित हो और अन्य रूप से कमजोर भी हो तो यह समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यह योग आंतरिक परिवर्तन और गूढ़ ज्ञान का संकेत देता है। यह मोक्ष त्रिकोण का भाव है। व्यक्ति जीवन के गूढ़ रहस्यों को और आध्यात्मिकता को जानने की कोशिश करे तो वह मानसिक शांति का अनुभव करेगा। वह ये जान पाएगा कि यही उसके जीवन का परम लक्ष्य भी था। लग्नेश इन 9th हाउस, नवम भाव जन्म कुंडली में भाग्य का भाव है। देव कृपा का, पिता का भाव होता है। धर्म का भाव होता है। जातक भाग्य के साथ जुड़ जाता है। जीवन में हमेशा भाग्य साथ देता है। अगर और रूप से भी भाग्य भाव में लग्नेश बली है तो सहज रूप से भाग्य के द्वारा जीवन भर सुख की प्राप्ति होती रहती है। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। व्यक्ति को पिता के द्वारा लाभ मिलता है। यदि यह नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो पिता का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। जातक धार्मिक, भाग्यशाली और नैतिक होता है। पिता, गुरु और उच्च ज्ञान से लाभ प्राप्त होता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कई बार यह भी देखने में आता है मित्रों कि जातक की विदेशी संस्कृति में बहुत रुचि होती है और विदेशी लोगों से संपर्क बहुत अच्छे होते हैं। इस योग के कारण व्यक्ति को भाग्य का और पुरुषार्थ दोनों का साथ मिलता है। केवल इस बात का ध्यान रखें कि भाग्य का साथ पाने के लिए हार्ड वर्क करते रहें, भाग्य के भरोसे ही ना बैठे रहें। लग्नेश इन 10th हाउस, दशम भाव को वैदिक ज्योतिष में कर्म, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान और जीवन उद्देश्य का भाव माना गया है। जब लग्नेश इस भाव में स्थित होते हैं तो जातक का पूरा व्यक्तित्व कर्म के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों से पहचाना जाता है, ना कि केवल शब्दों या विचारों से। यह योग जातक को अत्यंत हार्ड वर्किंग, महत्वाकांक्षी और अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला बना देता है। ऐसा जातक बचपन से ही जिम्मेदारियों को समझने लगता है और जल्दी मैच्योर हो जाता है। यह स्थिति लीडिंग क्वालिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है और व्यक्ति में निर्णय लेने की शक्ति विकसित होती है। यदि लग्नेश शुभ, बलवान और पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो तो जातक उच्च पद प्राप्त करता है। प्रशासन, राजनीति, सरकारी सेवा, प्रबंधन या बिजनेस में सफलता पाता है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो मेष लग्न में यदि लग्नेश मंगल दशम भाव में होंगे तो वह एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। यह पोजीशन एक राजयोग कारक स्थिति हो जाती है। ऐसे जातक को लोग काम के लिए जानते हैं। नाम और पहचान उनके कर्म से बनती है। पिता या अधिकारी वर्ग से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि लग्नेश पीड़ित हो, नीच के या क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो तो करियर में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर तनाव होता है। अधिकार मिलने में देरी हो जाती है। यदि यहाँ लग्नेश पीड़ित भी है और वीक भी तो कभी कभी अपमान का भी सामना करना पड़ता है। अहंकार या कार्य के कारण पारिवारिक दूरी जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। नकारात्मक स्थितियां देखें तो जातक अत्यधिक वर्कोहलिक हो जाता है, जिससे निजी जीवन प्रभावित होता है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखे। लग्नेश इन 11th हाउस, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वां भाव है डिजायर्स का भाव, कामनाओं का, नेटवर्किंग का, इच्छा पूर्ति का, मित्रों का भाव माना जाता है। जब लग्नेश इस भाव में स्थित होते हैं तो जातक का पूरा व्यक्तित्व लाभ और उपलब्धियों की दिशा में सक्रिय हो जाता है। एकादश भाव काम त्रिकोण का सबसे बली भाव होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखता है। यह योग जातक को समाज से जुड़ने वाला,
लोगों से लाभ उठाने वाला और नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बना देता है। लग्नेश यहाँ होने से जातक की पहचान उसके संपर्कों, मित्रों और सामाजिक दायरों से बनती है। यह व्यक्ति अकेले नहीं चलता बल्कि समूह, संगठन या ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है। यदि लग्नेश शुभ और मजबूत हो तो नियमित और स्थिर आय बनी रहती है। व्यक्ति इनकम के लिए नए नए तरीके से एफर्ट्स करता रहता है। बड़े और प्रभावशाली मित्र होते हैं। जीवन में अचानक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यह योग व्यापारियों, नेताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सलाहकारों और बड़े संगठन से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ होती है। लेकिन अगर यहाँ लग्नेश पीड़ित हो तो लालच, गलत संगति, मित्रों से धोखा और इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाना, इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आय में अस्थिरता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जातक केवल भौतिक लाभ के पीछे भागता रहता है, लेकिन मन में संतोष की कमी महसूस करता है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि समाज के लिए बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के कुछ किया जाए तो मानसिक शांति मिलती रहेगी। लग्नेश इन 12th हाउस वैदिक ज्योतिष के अनुसार द्वादश भाव को व्यय, त्याग, विदेश, एकांत, अध्यात्म और मोक्ष का भाव माना गया है। जब लग्नेश इस भाव में स्थित होते हैं तो जातक का व्यक्तित्व बाहरी दुनिया से अत्यधिक आंतरिक संसार की ओर झुक जाता है। यह लोग अपने से ज्यादा दूसरों के काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए भी भीतर से अलग थलग महसूस कर सकता है। उसे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। इनके जीवन जीने का एक अपना ही अलग अंदाज होता है। इनकी सोच समाज की सोच से अलग होती है। यह योग जातक को आध्यात्मिक, संवेदनशील, कल्पनाशील और गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाला बना देता है। यदि लग्नेश शुभ अवस्था में हो तो विदेश यात्रा या निवास होता है विदेश में, आध्यात्मिक उन्नति, दान, सेवा, साधना, अस्पताल, आश्रम, रिसर्च या आध्यात्मिक संस्थानों से जुड़ाव जैसे योग बन जाते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को संसार से अलग होने की जगह संसार को समझने की गहराई देती है। लेकिन यदि लग्नेश पीड़ित हो तो अनावश्यक खर्चे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव, पलायन की प्रवृत्ति, अकेलापन और आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं लग्नेश की यह स्थिति पिछले जन्मों के कर्मों को और इस जन्म में मोक्ष की तैयारी का संकेत देता है। यह व्यक्ति जीवन के भौतिक अर्थ से आगे जाकर आत्मिक और आध्यात्मिक अर्थ खोजता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि लग्नेश जब 1 से 12 भावों में भ्रमण करता है तो यह केवल ग्रह स्थिति नहीं रहती बल्कि जातक के पूरे जीवन का केंद्र बन जाता है। कुंडली में चाहे कितने भी योग हों, यदि लग्नेश को सही ढंग से समझ लिया जाए तो व्यक्ति अपने स्वभाव, संघर्ष, कर्म और जीवन दिशा को पहचान सकता है। इसीलिए कुंडली देखते समय केवल भविष्य ना खोजें, अपने अंदर छुपी शक्ति और हमारी कुंडली हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहती है उसे पहचानें। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।